गौतम गंभीर को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड कप में भी 50 दिन पड़े हुए हैं। पाकिस्तान का कब स्क्वाड आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया। कल श्रीलंका का आया था, आज जिसको कहते हैं ना इंडिया का आया है। खुशामदीद। तो इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया और उसमें काफी तब्दीलियां की गई हैं। जाहिर है कि जब एक सेट स्क्वाड खेल रहा हो और उसमें दो तब्दीलियां हो जाए तो वो काफी होती हैं। इंडिया, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड ऑब्वियसली दे वन द वर्ल्ड कप लास्ट टाइम इन 2024। तो अब घर में है वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका में होस्ट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। अभी से चंद लम्हे पहले जो है वो वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड इंडिया का अनाउंस हुआ है। और जैसा कि हमने एक सुबह वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी, उसमें हमने अपने अपने स्क्वाड की जो है ना अनाउंसमेंट की थी। मगर सना भाई क्या हो गया, ईशान किशन जो हमारी सुबह वाले वीडियो थे, दोनों की वीडियो के अंदर जो है वो विकेट सेकंड विकेट कीपर नहीं था। इन अ सेंस नहीं था। हमने कहा था कि हम जो बना रहे हैं ना उसमें ईशान किशन बनता है, मगर इंडिया नहीं करेगा, हमने ये नहीं कहा खिलाएगा। था। हाँ, नहीं लेकिन खिलाएगा। हमारा था। अच्छा, आपको ये भी चलेगी। याद होगा, मैंने ईशान किशन को स्लैश किया था कि अगर इंडिया को ये लगता है कि नहीं संजू भी टॉपर है, टॉप बैट्समैन है, ईशान किशन भी टॉप है, तो दो कीपर तो अनाउंस करने ही करने हैं, तो हम फिर एक नीचे वाला देख लेते हैं। मैं कहा उस केस में हो सकता है कि वो ना करें, अदरवाइज ईशान किशन ऑन मेरिट, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ऑन मेरिट ईशान किशन बनता है, बट शायद वो लेंगे नहीं क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी पॉलिसी थी। और शुभमन गिल को कप्तान, उनका फ्यूचर कप्तान था, लेकिन अब ये तय हुआ है, शुभमन गिल का रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। ये नहीं है कि वो इस वक्त नहीं है, अब उसका रास्ता बंद, क्लोज। हाँ, T20 के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी सेम टीम जो नेक्स्ट जनवरी के अंदर जो सीरीज आ रही है 5 मैचेस की, नहीं, पॉइंट न्यूजीलैंड, ये पॉइंट ये T20 वर्ल्ड कप नहीं है, पॉइंट उसका T20 फ्यूचर है। ऑफ सही कोर्स चले। ये क्रिकेट तो में कोई हतमी आने नहीं वाला होता, वक्त क्रिकेट में कोई हतमी नहीं होता, मगर नायब कप्तान अक्षर पटेल बना दिया, शुभमन गिल को हाँ, फारिग कर दिया। उसका साफ मतलब ये है कि भाई साहब अब कप्तानी के लिए वो किसी और का चेहरा देखेंगे। मैं भी श्राय सैय्यर हो वटेवर जो भी उनको नजर आया T20 वर्ल्ड कप के बाद, वो उसके साथ। असल में प्रॉब्लम क्या है भाई, हम खुद कहते रहे यार इंडिया कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलता है, वो नहीं करता। लेकिन उनके पास दो जनाजे थे, एक कप्तान एक नायब कप्तान, दो जनाजों को उठाकर आप वर्ल्ड दोनों के कप नहीं मैचेस जा इकट्ठा सकते, नहीं लेके जाया जा सकता नहीं था। लेके जा एग्जैक्टली। सकते। इट्टन आप पर यार दो बैग आप इतने बड़े सफर पे नहीं लेके जाएंगे, तो वो नहीं ले। हालांकि मेरे लिए सरप्राइजिंग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि शुभमन गिल को उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया, बिकॉज वो उनका पोस्टर बॉय था, उनका मेन चेहरा था आफ्टर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। मुझसे कोई पूछेगा मैं कहूंगा सरप्राइज है, मेरे लिए सरप्राइज है, सबके लिए एक्सपेक्टेड था। मैं क्योंकि इनको इतने ऐसे से फॉलो कर रहा हूं, मुझे ये कि टीम के अंदर अगर हार्दिक पांड्या भी हैं, टीम के अंदर अगर जसप्रीत बुमराह भी हैं, देन व्हाई अक्षर पटेल? मतलब इतनी क्या परफॉर्मेंसेस या इतनी क्या, या तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में उनको देख रहे हो कि हो सकता है कि उसमें ऐसी क्वालिटीज हों कि यार फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आफ्टर दैट सूर्य कुमार यादव इनको कैप्टन लेके जाना हो, या बस खानापुरी के लिए है? ऑडियो खोले। मुझे लगता है कि फिल वक्त का डिसीजन है अक्षर पटेल, पहली बात। नंबर 2, अक्षर पटेल अगर नायब कप्तान है या कोई भी नायब कप्तान है, तो क्रिकेट में नायब कप्तान बाहर बैठ सकता है, मसला नहीं है। लेकिन इनका प्लेइंग 11 भी समझ में आ रहा है। अब इनका प्लेइंग 11 एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे हमने एशिया कप में देखा था। क्या? पांड्या, शिवम दुबे, बुमराह, ये 3 फास्ट बॉलर, अक्षर पटेल, कुलदीप, वरुण, ये 3 स्पिनर। सिंपल स्ट्रेटजी है, ये देख लीजिएगा आप। ये वर्ल्ड कप के अंदर इनकी स्ट्रेटजी सामने आ गई है। अक्षर पटेल के साथ ही जाएंगे एज ए स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर। वरुण और क्या कहते हैं कुलदीप, ये 2 रेगुलर स्पिनर हैं, प्लस बुमराह बॉलर हैं। अब 3 बॉलर, फिर भी 3 बॉलर बन गए, एक बुमराह, वरुण और कुलदीप, ये 3 बॉलर हैं। बाकी ऑलराउंडर्स की जोड़ी है और अल्लाह खैर सल्ला, मतलब ये इनका 6 बॉलर की ऑप्शन आ गई। प्लस इन्होंने अब शुरू कर दिया अभिषेक शर्मा के साथ बॉल कराना, जहां पे सिनेरियो थोड़ा ठंडा मिल गया इनको, एक आधा ओवर उसका भी करा देंगे। कल वाला लास्ट मैच के अंदर जो लास्ट ओवर करवाया था अभिषेक ने, एक आधा ओवर करवा लिया करेंगे। वैसे भी महीने का टाइम रह गया है और अभी उसमें जो 2 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, वो गिल जो कि वाइस कप्तान था, नाइब कप्तान था, वाइस कैप्टन गिल, ही इज लेफ्ट आउट, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और साथ में जितेश विकेट कीपर, जिसको ऐसा लगा कि इंडिया फौकियत दे रहा है संजू सैमसन के ऊपर
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादा मैच जितेश खेल रहा था, यहाँ साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी जितेश खेल रहा था, कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहा था। लेकिन आज जब स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो उसमें ना ही शुभमान गिल है और ना ही जितेश शर्मा है, और उनकी जगह पे दो प्लेयर आए हैं। एक रिंकू सिंह वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था 2024 में, तो रिंकू सिंह ही वाज देयर इन बारबाडोस एंड वेस्ट इंडीज एंड न्यूयॉर्क, वेयर एवर इंडिया की टीम खेली है, तो ऑब्वियसली वो साथ ही था। तो रिंकू सिंह, और अभी एशिया कप भी जीता इंडिया, तो रिंकू सिंह था स्क्वाड में। तो काफी लोग बात कर रहे थे इंक्लूडिंग अस कि इसके साथ थोड़ी ज्यादती हुई है, इसने कुछ ऐसा कोई काम खराब किया नहीं है कि इसको बाहर कर दिया जाए। तो रिंकू सिंह is back, and along with Rinku Singh there is another surprise entry जिसकी शायद ही कोई बात कर रहा हो, क्योंकि काफी टाइम से वो जरा इंडिया के कलर से साइड पे किए हुए थे। ईशान किशन, अभी उसने डोमेस्टिक में अपनी वो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें अपनी टीम को ना सिर्फ जितवाया बल्कि फाइनल में बहुत शानदार उसने 100 भी किया, और जिसका बाद 100 भी किया और मैच भी जीता और झारखंड को चैंपियन बनवाया, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में रही। ऑल ऑफ अ सडन दैट गाय ईशान किशन, जिसका बैट फ्लो बहुत शानदार है, बहुत चौके और बहुत छक्के मारता है, द लिटिल गाय रॉकेट पॉकेट विद इमेंस पावर, ईशान किशन, ही इज देयर इन द स्क्वाड। तो दो तब्दीलियां, बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। गिल और जितेश आउट, ईशान किशन एज अ विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर, और साथ में रिंकू सिंह, उसकी वापसी हुई है। तो ये है जनाब जो दो बड़ी तब्दीली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि रिंकू सिंह को वापस लेके आए, क्योंकि उसको बगैर वजह की बाहर किया था, और इसकी सरप्राइज एंट्री हुई है। लेकिन ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड, इमेंसली टैलेंटेड दिस ईशान किशन। आपको याद है 2021 के वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत तो एज अ विकेट कीपर खेल रहा था, लेकिन ईशान किशन को एज अ बैट्समैन भी चांस दिए वर्ल्ड कप में। इवन मैच जो न्यूजीलैंड के साथ था इनका, तो अपनी जगह छोड़ दी थी रोहित शर्मा ने और मौका दिया था ईशान किशन को। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो टीम में लेके आए हैं। बाकी गिल का देखें, कल मैच था, उससे पहले मैच नहीं हुआ लखनऊ के खिलाफ भी, तो तब भी पता था कि वो नहीं मैच खेलेगा। तो सोशल मीडिया पे आप देखें काफी बड़ी तादाद में लोग कह रहे थे कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, संजू सैमसन खेलेगा ये मैच। गिल से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी, काफी चांस मिले, 18-20 बारियां कम नहीं होती इंटरनेशनल लेवल पे, आपको अपना इंपैक्ट दिखाना पड़ता है 18-20 बारियों में। तो 18-20 बारियां हो चुकी थी, लेकिन उसका 50 नहीं आया था। तो ऐसा लग रहा था कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है कोच पे और जाहिर सिलेक्टर्स पे और मैनेजमेंट जिन्होंने फैसला किया है, और परफॉर्म नहीं कर पाया गिल, और जिसकी वजह से फिर उसको बाहर किया गया। कोई इसमें नहीं बोलेगा कि जी ज्यादती होगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और मेरे ख्याल में अच्छा स्क्वाड पिक हो गया, और गिल की परफॉर्मेंस नहीं थी, और ये उसकी प्रेजेंस के साथ डबल माइंड हुआ था पूरा हिसाब किताब क्या करना है। संजू सैमसन को बाहर करना है, जितेश को नीचे डालना है। तो ना ही जितेश रहा ना ही गिल रहा, और वही टीम जो पहले खेलती हुई आ रही थी, ये एशिया कप से पहले ज्यादातर जो आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज खेली, बांग्लादेश की सीरीज खेली, और मोर लेस वही स्क्वाड जो अब दिख रहा है, और क्लैरिटी हो गई है। गिल के साथ वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, ओपनर था, और उसकी वजह से संजू सैमसन को आपने ड्रॉप कर दिया, पहले नीचे लेके आए, फिर टीम सी साइड पे कर दिया। ऐसा कहां पे होता है कि एक बंदे ने 2-3 सीरीज में 2-3 100 कर दिए और इतना शानदार खेल रहा था। कल भी आपने बारी देखी, बड़ी बेहतरीन और शानदार, तो उसको बाहर करने की कोई वजह और कोई तुक समझ में नहीं आती थी। तो उसको ना सिर्फ स्क्वाड में नीचे किया बल्कि फिर बाहर भी कर दिया। तो अब यहाँ पे सर्टेनिटी आ गई है, और वो इफ्स एंड बट्स की, इसको ऊपर करते हैं, इसको नीचे करते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको सज्जे, इसको खब्बे, वो वाली बात खत्म हो गई है। एंड नाउ दिस गाय संजू सैमसन, ही वुड बी द फर्स्ट चॉइस ओपनर। शुभमन गिल एशिया कप से लेके नॉन स्टॉप खेल रहे थे इंडियन टीम से, शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है। ईशान किशन की वापसी हुई है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। स्क्वाड आपके साथ बिल्कुल नजर आ रहा होगा, 2024 का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड वर्सेस 2026 का था। आप देखें इंडियन टीम के अंदर पूरी की पूरी टीम के अंदर एक ही बंदा स्लो खेलता था, उसको उन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया हुआ है। और आप मजे की चीज देखें, जो मैं आपको मेन चीज बताने जा रहा हूं, रोहित शर्मा 2024 के वर्ल्ड कप के बाद खत्म हुए, तो अभिषेक शर्मा उससे बेटर रिप्लेसमेंट आ गई।
विराट कोहली गे तो तिलक वर्मा जैसा सेंसिबल खिलाड़ी जो जब कभी भी तेज खेल सकता है, कभी भी जिसको कहते हैं ना रोक भी सकता है। ऋषभ पंत गया तो उसकी जगह ईशान किशन को लेकर आए। ईशान किशन की रिसेंटली इतनी शानदार फॉर्म लगी हुई थी, उसने प्रूव कर दिया कि मुझे लेकर आओ, वो आ गया स्क्वाड के अंदर। लेकिन शॉकिंग बताऊं मेरे लिए क्या था, जितेश शर्मा को इतना अरसा खिलाया और जब वर्ल्ड कप की बारी आई तो उसको वर्ल्ड कप नहीं मिला। शॉकिंग मेरे लिए ये था यशस्वी जायसवाल आखिर कब जायसवाल को मौका मिलेगा कि इंडिया की तरफ से वो वर्ल्ड कप खेल ले, T20 वर्ल्ड कप खेल ले। जायसवाल पहले था, जायसवाल को ड्रॉप कर दिया गया। जायसवाल की जगह जिसको कहते हैं ना जायसवाल की जगह कौन आया है, रिंकू सिंह जिसको कहते हैं ना स्क्वाड के अंदर ऐड हो चुके हैं। इसी के साथ साथ चाहल ड्रॉप हो गया, उसकी जगह जिसको कहते हैं ना वरुण चक्रवर्ती आ गए, सिराज की जगह आ गए हर्षित राणा। तो ये जिसको कहते हैं जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर। तो ये बिल्कुल आप समझे कि एक जो प्लेयर था उसकी प्रॉपर जिसको कहते हैं ना रिप्लेसमेंट ये लोग लेकर आए। इंडिया का अगर मैं स्क्वाड देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता यार ये क्या स्क्वाड है, मैं ये कह सकता हूं अबे तेरी ये क्या स्क्वाड है। ये हाँ, क्योंकि इनकी पूरी जिसको कहते हैं ना स्क्वाड के अंदर एक ही वीक लिंक था, वो था शुभमन गिल, क्योंकि वो स्लो खेलता था। बाकी इंडियन टीम में तो हर बंदा धुरंधर है, तबाही मचाता है। और फिर मजे की चीज ये कि अभी सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही ऐसे प्लेयर रह गए जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी जिसको कहते हैं सबकी परफॉर्मेंस है, तो वो भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं इस स्क्वाड को देखूं तो भाई साहब मैं इसको 10 में से 9.5 दूंगा। क्यों, आ जाओ जरा। बॉलिंग, अर्शदीप सिंह T20 का बेस्ट बॉलर, बुमराह जिसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 2 फास्ट बॉलर ये हो गए, तीसरा पेसर हर्षित राणा आपके पास जिसको कहते हैं ना ऑप्शन के अंदर आ जाता है। इसी के साथ साथ फिर हार्दिक पांड्या भी आप फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, शिवम दुबे भी। 5 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन स्क्वाड के अंदर हो गए। सुंदर आपका स्पिनर ऑलराउंडर प्लस, अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर प्लस, वरुण चक्रवर्ती स्पिनर, कुलदीप यादव स्पिनर। 4 स्पिनर्स आपके पास हो गए मुकम्मल। 5वां अभिषेक शर्मा। बैटिंग के अंदर आ जाओ, पहले हिटर्स के ऊपर आ जाओ, शिवम दुबे हिटर, हार्दिक पांड्या हिटर, इसी के अलावा जिसको कहते हैं ना रिंकू सिंह हिटर, फिनिशर मैं बता रहा हूं इनका। साथ ही साथ जिसको कहते हैं ना फिर आपका क्या कहते हैं अक्षर पटेल भी हिटिंग कर लेता होता है। फिर अगर आप टॉप ऑर्डर के ऊपर आ जाओ, ओपनर्स के ऊपर आ जाओ, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और आपका संजू सैमसन, 3 ओपनर्स भी आपके पास मौजूद है। नंबर 3 नंबर 4 पे आपका तिलक और सूर्य कुमार यादव जैसे प्लेयर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत शानदार किस्म का स्क्वाड बनाया गया, बेहतरीन स्क्वाड बनाया गया। और यहाँ पे जिसने भी ये फैसला किया, गौतम गंभीर को, जहां पे आप सब इतना क्रिटिसाइज करते हो, गंभीर तू क्या कर रहा है, गंभीर तू ये क्या कर रहा है, गंभीर ने जो कर दिया है ना वो आपके सामने है। आउटस्टैंडिंग स्क्वाड बना के गया, फिर गंभीर ही ये कर सकता था, उसी में दम था ये करने का, तो उसने स्क्वाड तो बना दिया। अब इंडिया की लाइकली 11 क्या होगी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन 2 आपके ओपनर, 1 डाउन तिलक वर्मा, नंबर 4 के ऊपर आपका सूर्य कुमार यादव, 4 हो गए। नंबर 5 पे आपका हार्दिक पांड्या, नंबर 6 के ऊपर आपका जिसको कहते हैं ना अक्षर पटेल, नंबर 7 के ऊपर आपका बनता है, नंबर 7 के ऊपर आपका बनता है नंबर 7 के ऊपर मेरे ख्याल से जिसको कहते हैं ना नंबर 7 के ऊपर इनको रखना चाहिए हिटर के